क्या तुम जानते हो कि यूजी की माँ कौन थी? एक औरत नहीं, एक मर्द। ये भी गलत जवाब। अभी कुछ सीरियस जेजे के फैंस बोलेंगे कि हमें पता है कि वो कौन था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो किस लिए था। तो चलो हम दोनों साथ में मिलकर इस मिस्ट्री को सोल्व करते हैं कि आखिरकार यूजी की माँ कौन थी और यूजी को पैदा क्यों किया गया। देखो, यूजी की बायोलॉजिकल माँ मतलब कि जिसने उसे जन्म दिया, उसका नाम था काओरी इटादोरी। लेकिन जो उसकी माँ यानी कि काओरी इटादोरी की बॉडी के अंदर था, उसका नाम था केंजाकू। मतलब कि केंजाकू काओरी की बॉडी पे कब्जा करके बैठा था। हाँ, तुम सही समझ रहे हो। यूजी की माँ आधी औरत थी और आधी मर्द, या फिर कर्स एनर्जी बोलो तुम उसे। काओरी इटादोरी ये जिन इटादोरी की वाइफ थी। हाँ, यूजी का बाप का नाम था जिन इटादोरी। किसी रीजन की वजह से काओरी की डेथ हो जाती है, और वो रीजन क्या है ये तो हमें जेजे ने कभी नहीं बताया। लेकिन अपनी डेथ के कुछ टाइम के बाद काओरी वापस आ जाती है, लेकिन उसके फोरहेड पे होते हैं स्टिचेस, और जेजे में स्टिचेस का मतलब होता है लाल झंडी। मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है दया। काओरी की बॉडी पे कब्जा किया था केंजाकू ने, और यही है केंजाकू का पावर। वो डेड ह्यूमंस के ब्रेन को निकाल कर वहाँ पे अपना ब्रेन डाल देता है, और ऐसा उसने जेजे में मल्टीपल टाइम्स किया है, जैसे गैटो, काओरी और भी काफी सारी बॉडीज के साथ। और अगर हम लोग टेक्निकल वे में बात करें तो यूजी इटादोरी बस एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन तुम लोग एक बार केंजाकू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो भाई साहब, उसने क्या क्या नहीं किया इस चीज को करने के लिए। लेकिन इन सारी चीजों में सबसे गलत हुआ जिन इटादोरी के साथ, मतलब कि यूजी के बाप के साथ। जब काओरी मरने के बाद वापस आई तो यूजी के दादा ने यूजी के बाप को समझाया कि ये औरत नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन यूजी का बाप काओरी के पीछे इतना पागल था कि उसे बस काओरी दिख रही थी और कुछ भी नहीं। और इसी चीज का केंजाकू ने बहुत ही अच्छे से यूज किया। केंजाकू के लिए जिन बस एक टूल था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर अपना यूजी वो क्या है, एक इंसान या फिर एक कर्स एनर्जी? ज्यादा परेशान मत हो, यूजी एक इंसान ही है, बस उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और यूजी के पास कर्स एनर्जी का तो सी भी नहीं है। और इसके अलावा यूजी सुकुना के लिए एक परफेक्ट वेसल है। लेकिन अभी एक नया क्वेश्चन सामने आता है कि केंजाकू ने इतनी सारी भसड़ क्यों मचाई? यूजी की माँ की बॉडी पे कब्जा करना, यूजी के बाप के साथ वो सब करना, और फिर यूजी को पैदा करना। आखिर केंजाकू करना क्या चाहता है? सबसे पहले यूजी केंजाकू के लिए बस एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोटोटाइप। तो फिर इतने सारी सिरदर्दी केंजाकू ने क्यों ली? क्योंकि केंजाकू को एक चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था, और वो था कर्स एनर्जी की नेक्स्ट जनरेशन को देखना, मतलब कि उन्हें इवोल्व करते हुए देखना। और ये बात तो तुम लोगों को पता ही है कि कर्स एनर्जी में सबका बाप है सुकुना। कोई नॉर्मल ह्यूमन सुकुना की एक भी फिंगर को हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए केंजाकू ने इस चीज का सोल्यूशन निकाला, एक ऐसा ह्यूमन पैदा करो जो सुकुना को झेल सके। दैट्स व्हाई कि हमारे सामने आया यूजी। लेकिन केंजाकू का रियल प्लान तो इससे ज्यादा अलग है। देखो, केंजाकू का माइंड काफी क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। वो ये देखना चाहता है कि कर्स एनर्जी इतने सालों से सेम क्यों है, और कर्स एनर्जी और ह्यूमंस ये दोनों एक ही स्टेज पे अटक क्यों चुके हैं। और इसीलिए केंजाकू ये देखना चाहता है कि अगर वो इन सारे लॉस को तोड़ दे, मतलब कि ह्यूमन और कर्सिस के साथ छेड़छाड़ कर दे, तो क्या होगा। जिसकी शुरुआत वो करता है यूजी से। जरा एक बार यूजी को ध्यान से देखो, वो कर्सिस के साथ रहता है और कर्सिस को कंट्रोल भी कर सकता है, और उसकी सोल वो भी नॉर्मल ह्यूमन से काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब यूजी प्रूफ है कि केंजाकू की थ्योरी काम करती है। और सबसे बड़ी बात, कलिंग गेम जेजे के सीजन 3 जो अभी ऑन गोइंग है, और स्टार्टिंग में ही यूजी की फील्डिंग सेट कर दी गई है। और यूजी की फील्डिंग सेट इसीलिए किया है क्योंकि केंजाकू देखना चाहता है कि यूजी कैसे रिएक्ट करता है, वो क्या करता है, वो हार मानता है या फिर इवोल्व करता है। और एक लाइन जो केंजाकू की पूरी पर्सनालिटी को तुम्हारे सामने दिखा देगी। केंजाकू ने यूजी को दुनिया बचाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को खत्म करने के लिए पैदा किया था। और केंजाकू के बारे में ऐसी काफी सारी चीजें जो अभी भी छुपी हुई है। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक एक करके उन्हें सामने लेके आऊं तो कमेंट में लिख देना केंजाकू। और हम मिलते हैं कल ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।